पे सुदिन सुअविसरि पाए। प्रेम पुलके तने मुदित मने गुरहु सुनाई जाए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जन जन के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक जलाने वाले परम प्रकाशक भक्त वत्सल कृपा निधान, वैसे तो आपने मेरे जीवन में प्रत्येक खुशी को भर रखा है, फिर भी चाहता हूँ कि वो खुशी मुझसे दूर ना हो, इसलिए आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरा वाचक प्रणाम स्वीकार करें। ओरे का माली खिला दो, ओरे का माली खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमः। और हे नाथ, सब कुछ मैंने आपकी चरणों की रज से प्राप्त किया है। आशीष से तुम्हारे कल्याण है हमारा, हुआ भाग्य का उदय जो दर्शन मिला तुम्हारा। और हे नाथ, प्रभु जी के चरणों में हम शीश है झुकाते, चरणों की रज को प्रभु जी माथे से हम लगाते।
और इसी बीच प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ की सुंदरवाणी में हरि सिंह यादव साथर इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ की सुंदरवाणी में प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड मंडलाकारम अव्याप्तमेन चराचरम तद प्रथम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दसों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाले महाराज दशरथ, तुमने प्रणाम किया है। प्रणाम को उत्तर होता आशीर्वाद। पर हम देखते हैं तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दें, क्योंकि तुम्हारे तो कहा गया सुरपति बसई बाहुबल जाके स्वयं देवताओं का इंद्र जिसके बल पर बसता हो उसे हम कौन सा दे आशीर्वाद। पर प्रणाम किया है, उत्तर में होता आशीर्वाद। तो 2 शब्दों में आशीर्वाद तुम्हारे राजन। ये परवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कभी राम न चाहिए विभूतियों को, भूषित तूग द्वारा रहे। अरुमान यही निज पूर्जों के, ये उज्जवल वंश सितारा रहे। हम रहे या ना रहे जग में, परदेश स्वतंत्र तुम्हारा रहे। महामंगल हो, कल्याण हो राजन। आज हमारे पास पुनः आए हो। एक बार और आए थे, अकेले आए थे, तब तुम्हारा मुखारविंद मलिन था, और आज तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ अभिलाषा इच्छा लेकर के आए हो, कुछ कहना चाहते हो। कहो कहो राजन, व्यक्त करो। गुरुदेव भगवान, आपने आने का कारण पूछा, मैं आने का कारण अवश्य व्यक्त करूंगा। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो गुरु कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त कर ले। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। जिसने भी अपने गुरु के चरणों की रज को माथे से लगाया है वो भिखारी से राजा बन गया है, और इसका अनुभव मैंने किया है। मोह सम यह अन्न भयउ न दूजे, सब पायऊ रज पावन पूजे। सब कुछ मैंने आपकी चरणों की रज से प्राप्त किया है। मेरे जब पुत्र नहीं थे मैं आपके पास आया, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई, 4 पुत्र वधुएं भी आ गई। लेकिन अब मेरे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। जो अभिलाषा आपके द्वारा पूर्ण होगी। राजन, मैंने जानना चाहा आने का कारण। तुमने कहा अब अभिलाष एक मन मोरे, वो भी पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। हृदय में एक अभिलाषा है, अभिलाषा ने जन्म लिया है तुम्हारे हृदय में। तो मेरा तो कथन है राजन, अभिलाषा मन में है, हृदय में अभिलाषा जन्म लिया है, तो फल अनुगामी महक मन अभिलाष तुम्हारे हृदय में अभिलाषा तो जन्म बाद में लेती है, लेकिन फल पहले प्राप्त हो जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि ये पृथ्वी जो है पुण्य पुरुष कहा मई सुख छाई, ये पृथ्वी सुखों से छाई है। किसके लिए? जो प्राणी पुण्यवान है। जिस प्रकार जिम सरता सागर महाजाई, छोटी छोटी नदियां सागर में समाहित होती हैं, यद्यपि ताहे कामना नहीं, समुद्र नहीं चाहता कि नदियां मुझ में आकर समाहित हो जाएं, पर वो अपने आप जाती हैं। अभिलाषा कौन सी है जानना चाहते हैं। परम पूज्य मेरा बड़ा पुत्र राम सब विधि से सभी प्रकार से योग्य हो गया है। भय राम सब विधि सब लायक, और अयोध्या की प्रत्येक प्रजावासी राम को इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार राम को सब मैं चाहता हूँ। अयोध्या की ब्राह्मण समाज राम को इस प्रकार से स्नेह करती है जैसे राम को सब आप स्नेह करते हैं। इसलिए हमारे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है।
नाथ राम नाथ राम करिए युवराजू कहिए कृपा करिए समाज। क्योंकि हे देवता, आप देख रहे हैं मेरा चौथापन चल रहा है और मैं मुझसे इस अयोध्या का कारभार अब संभाला नहीं जाएगा। अब हमारे पूर्वजों का यह ताज हमें भाषा प्रतीत होने लगा है। हे देवता, हे देव उतरता जाता है सिर से यहाँ पे तू जवानी का, देखिए सूखता जाता है यहाँ अपना खेत जवानी का। वो तरुणा अवस्था बांधी है मेरे सोने में हो रही चांदी है। इसलिए देवता चाहता हूँ पिछले पुरखों की तरह ना पिछले पुरखों की तरह ना अब मुझे तपोवन जाने दे। अब उसको राज चलाने दे होगा। पुण्य सोच तन रहाई की जाई, फिर मुझे ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरा यह शरीर रहेगा या चला जाएगा। मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ और इसमें आपकी सहमति चाहता हूँ, कृपा करें। राजन, तुमने कहा कि मैं अपने बेटा राम को राजपाट देना चाहता हूँ और वन में जाकर परमात्मा का भजन करना चाहता हूँ। नीत का कथन है चौथेपन निप जाइए कानन। चौथेपन में वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। आपका चौथापन आ गया है। आयु कितनी हो गई आपकी? जब आपका चौथापन है आयु भी कोई होगी। कितनी आयु बीत गई आपकी? इस समय हमारी आयु 60,000 वर्ष से अधिक है। 60,000 सम्मत चल गए हो, बुढ़ापा आ गया है। राजन, तुमने कहा हमारे जिये के होए उत्साहु, अपने जीते जी उत्सव करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो ये तन रहे अथवा ना रहे, अंत में पश्चाताप करना पड़े। ये तुम्हारी सोच है, लेकिन हमारा कहना है सुन पुजास विमुख प्रस्ताही जास भजन बिन जरन न जाही, भयो तुम्हार तने सुस्वामी राम प्रेम अनुगामी। जिसके लिए
संसार में प्राणी पश्चाताप करते हैं वही, और जिसके लिए प्राणी वन में जाकर भक्ति करते हैं वही तो तुम्हारे घर में अवतार लेकर आया है। वन में काहे के लिए जाना चाहते हो? हाँ, तुमने जो सोचा है कि अपने बेटा राम को राजा बना दे, ये भी सत्य है। वन की बात तुमने कही, ये भी सत्य है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज वन में गए हैं। लेकिन राजन, हम नहीं कहते कि तुम वन में जाओ, तुम बैठकर महलों में भजन करो, क्योंकि जिसके लिए बन जाना है वो घर में है। लेकिन सम्मति हमारी ये है, बेग विलंब न करिए निप, साजे सकल समाज सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो यो राम। जय हो। शुभ दिन तभी होगा जी, शुभ दिन तभी होगा जब राम हो युवराज। तिथि निश्चित नहीं है, तिथि निश्चित नहीं है। सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो युवराज। वही दिन शुभ होगा जिस दिन आपका बेटा राम राजा होगा। जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार। महामंगल हो। अपने विचार अपने प्रजा प्रवासियों से और अपने मंत्रियों से लो।